हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि कल हम अंकिता के यहीं रुक गए थे, तो आज है 11th ऑफ मई, यानी कि हमारा लोअर पीसीएस का पेपर। एंड आज हमें घूमने भी जाना है ऋषिकेश। तो हम उठ जाते हैं और हम जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अंकिता के घर के बाहर एक दो तीन डॉगी आ गए और वो हमें बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो ये ज्योति और सिमी वही कर रहे थे। फिर हम घर आ जाते हैं, मैं तैयार हो जाती हूँ क्योंकि पेपर देने जाना था। फिर मैं पेपर देने चली गई एंड इसके बाद डायरेक्ट वहीं से हम अंकिता लोग को मिल गए पेपर देने के बाद मियाँ वाला पे। फिर वहाँ से हम बस में बैठ गए, ऋषिकेश की बस में। तो ये लोग सब ऐसे ही मिल के आए थे, आधे आधे रास्ते पे मिले एंड देन हम बैठ गए। फिर यहाँ पे सृष्टि, मनोज, अंकिता, ज्योति और मैं बस पे थके हारे जाते हुए ऋषिकेश। फिर हम ऋषिकेश चलते हैं। रास्ते में मैंने सोचा व्यू बनाते हुए जाऊंगी, पर व्यू तो खैर दिख नहीं रहा था, घर ही घूर दिख रहे थे क्योंकि अभी हम ऋषिकेश पहुंचे नहीं थे, हम रास्ते पे ही थे। देन मैंने ईयरफोन लगा दिया, मैंने सोचा मैं गाने सुन लेती हूँ यार, सफ़र में गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और है। एग्री करते हो ना आप सब भी। फिर हम बस स्टॉप पहुँच जाते हैं और हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमें बहुत प्यास लग रही थी। तो हम वहाँ पर शिकंजी पीने के लिए रुक गए थे, तो अंकल बना रहे थे तो हम वेट कर रहे थे तब तक। फिर हमें भूख लग जाती है और हम थोड़ा सा गचर पचर नहीं, हम थोड़ा हल्का खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चले जाते हैं। वहाँ तब तक थाली हमने ऑर्डर की आ रही थी, तो हमने खा पी के हम निकल पड़ते हैं। फिर हम डिसाइड करते थे कि कहाँ जाए, और इतना टाइम तो हम पे था नहीं कि हम शिखर फॉल और नीलगढ़ फॉल जा सके, तो हम ऐसे ही चलने लग गए। फिर हम ई रिक्शा में बैठ जाते हैं और तपोवन के लिए निकल पड़ते हैं। फिर सब ऐसे डिसाइड करते करते वो हमें तपोवन में छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे अच्छा व्यू लग रहा था, मुझे पहाड़ दिख रहे, तो मैंने कहा उनकी वीडियो बनाई जाए। फिर हम वहाँ पे जाते हैं। फिर हमने बोला कि छोड़ यार, हमने गंगा आरती देखने ही चले जाते हैं, इतना टाइम तो है नहीं। फिर हमने फ्रूट्स खाए। फिर यहाँ पे जो ब्रिज था, मुझे इसका नाम नहीं पता, राम झूला है कि लक्ष्मण झूला है, खैर जिसको भी पता है कमेंट में बताएं। फिर हम वहाँ पे, फिर इनके पैर पूर दर्द हो गए थे, ये ज्योति के, सृष्टि के, तो बैठ गए। मैंने बोला यार चलो यार त्रिवेणी घाट चलते हैं। फिर हमने भेलपूरी खाई। भेलपूरी के साथ साथ हमने आइसक्रीम भी खाई थी, उसकी वीडियो बनाना भूल गई मैं, बनाई भी थी मैंने पर पता नहीं कहाँ चले गई वो। फिर हम थोड़ा बहुत ऐसे पानी में मस्ती करने चले गए। यहाँ पे तो खैर मैं ही दिखाई दे रही होंगी आपको कि हमने सबकी वीडियो नहीं बनाई है। देन फिर ऐसे ही हम ऐसी जगह पे गए जहाँ हमें पैरों तक ही आए पानी, ताकि हम कहीं डूब ना जाए। फिर हम बोटिंग करने के लिए गए। फिर यहाँ पे इतना सुंदर साफ़ पानी लग रहा था ना यार, मतलब मज़ा आ गया देख के ना। सुकून तो यही है बस ज़िंदगी का, प्रकृति में ही सुकून है यार दोस्तों। तो फिर हम लोग बोट पे बैठ जाते हैं, हम चारों के चारों। फिर यहाँ पे यार हाथ ही नहीं पहुँच रहा था, मैंने कहा यार इतने छोटे हाथ हो गए मेरे। फिर यहाँ मैं कोशिश तो कर रही थी कि यार हाथ ऐसे डाल के ऐसे वीडियो बनाए, बट खैर फिर ऐसे ही वीडियो बना दी ताकि ये तो पता चल जाए हाँ भाई हम बोट में गए थे यार। देख लो हाथ भी पहुँच गया था हमारा, पर दिख तो रहा नहीं। खैर छोड़ो उसको। तो फिर हम यहाँ पे फिर बोट में बैठ गए थे, हमने सोचा उस पार जाएंगे, फिर हम त्रिवेणी घाट में आरती देखेंगे। पर दोस्तों क्या हुआ कि हम त्रिवेणी घाट नहीं, हम परमार्थ निकेतन वाले उसमें आरती में बैठ गए थे। अब आरती तो आरती होती है, कहीं पे भी बैठ जाओ। तो ये हम बोट पे जाते हुए सृष्टि में, और फिर वहाँ पे मैंने एक ऐसी फ़ोटो खींचा जो मतलब अंदर हाथ लगो वहाँ मत डालो हाथ। फिर यहाँ पे ये ज्योति लोग थे, ज्योति तो ये सारे लोग बैठे हुए थे जिन्हें हम जानते नहीं, साथ में जाते बोट में। फिर यहाँ से हम चल पड़ते हैं आरती देखने के लिए। प्रस्थान करते हुए हम धीरे धीरे जा रहे थे वहाँ पर। फिर हम आरती जहाँ हो रही थी ना परमार्थ निकेतन, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। फिर यहाँ पर मतलब बहुत सुकून सा मिल रहा था। वो एक जो वो होते हैं उनके संत, पता नहीं कौन होते हैं, वही बोल रहे थे आरती का। वैसे मैंने सुना है त्रिवेणी घाट में बहुत सुंदर आरती होती है, और मैंने कहा था त्रिवेणी चलते हैं। और यहाँ पे सनसेट इतना क्यूट मतलब सुंदर लग रहा था ना यार दोस्तों, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था सनसेट देख के, इतना सुंदर, मतलब बहुत ही व्यू बहुत अच्छा था वहाँ का ना। फिर मैं यही ऐसी देख रही थी क्योंकि आरती हो रही थी ना। फिर मैंने सोचा यार आरती की वीडियो बनाऊँगी, पर वैसे उस टाइप की जैसे मैंने सोची थी वैसी आरती तो नहीं हो रही थी यहाँ। बट जो भी है अच्छा था, मतलब शिव जी के सर से जटा से ना ऐसे गंगा निकल रही थी, तो मतलब इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ पे ये जो पंडित लोग होते हैं यहाँ आरती करते हैं, सब वही कैप्चर कर रहे थे यही मोमेंट ना। और मतलब कुछ लोग यहाँ पे ये भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो यही कर रहे थे कुछ लोग बैठ के, मतलब कुछ छोटे छोटे बच्चे भी इतने ज़्यादा उसमें मतलब खो गए थे कि भाई आरती हो रही है, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी जिनमें ज़्यादा होती है ना,
तो वो ऐसे ही करते हैं। कुछ बूढ़े लोग भी आरती सुकून देखने के लिए से देखने के लिए आते हैं। हम लोग तो दोनों चीज़ें, मतलब वीडियो भी बनाओ और मतलब बस आरती देख के भी आ जाओ। वैसे मैंने सोचा त्रिवेणी घाट की देखेंगे, बट इट्स ओके, ये भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे भी आरती, तो हमें मज़ा आया। और बस मतलब व्यू बहुत सुंदर था। यहाँ पे परमार्थ निकेतन में बहुत लोग आते हैं आरती करने, सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी परमार्थ निकेतन की साइड ही। फिर हम परमार्थ निकेतन के अंदर चले गए थे थोड़ा सा। मैंने बोला यार अंदर आ ही रखे, तो अंदर घूमते फिरते फिर वहाँ से चले जाएंगे वापस ना, क्योंकि फिर लेट भी हो गया था, 7:45 हो गए थे। और मतलब आते वक्त फिर बस नहीं मिलती है ना, क्योंकि 8:30 लास्ट चलती है। फिर भी हम लेट हो गए थे। फिर हम कहा छोड़ यार, अब लेट तो हो ही गई, यहीं से धीरे धीरे यहीं से अंदर से होते हुए हम घर चले जाएंगे। फिर हम लोग ज्योति, अंकिता, मैं, अनुज, सृष्टि, हम लोग गए। हम धीरे धीरे जा रहे थे। फिर यहाँ पे हमने, अच्छा ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, ये अंकिता ने बोले कि अरे यार सबको दिखा देती हूँ मैं, ताकि ना हमें मतलब पता तो लगना चाहिए ना, हमारी यादें रह जाती है। दोस्तों हम जो मोमेंट जी लेते हैं ना, उसके बाद हमारे पे ये बस मेमोरीज़ रह जाती हैं, और उन मेमोरीज़ की याद करने में ना मतलब मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे पूरी कर लेते हैं आरती वारती। फिर हम वापस चल जाते हैं जानकी सेतु से। तो यहाँ पर हमने बोला यार, फिर मैंने इनको बोले भाई जल्दी बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, तू बन जा गली बनारस की मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो, फिल्मों की तरह एक दिन यूं हो बन जाऊं मैं तेरा हीरो। हर संडे में संगम टॉकीज में तुझे फिल्म दिखाऊं नाइट शो, फिल्मों की तरह